मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, जो अकेले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके साथ वो अलग अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, वो अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं। तो हम एक्टिविटी 8.1 में देखते हैं, डिज़ोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो हमने 1 चम्मच के लगभग शुगर चीनी लेके उसको 100 ml वाटर जो है उसमें चीनी को घोलना है। तो उसके अंदर उसमें 20 ml का ऑफ इस सोल्यूशन को हमने टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो उसके अंदर एक पिंच ऑफ यीस्ट ग्रैन्यूल्स डालने हैं। तो यीस्ट के छोटे दाने होते हैं वो उसमें चीनी के घोल में डालने हैं। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से रुई से बंद कर देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस, उसको एक वार्म प्लेस में रखना है। तो आफ्टर 1 और 2 आवर्स, 1-2 घंटे के बाद, पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन द स्लाइड। तो उस यीस्ट वाली ट्यूब से जिसमें पहले चीनी डाली थी, जिसमें पहले बाद में यीस्ट कल्चर डाला, उसमें से 2-3 बूंदें अपने शीशे की स्लाइड पर रख के उसको कवर स्लिप के साथ कवर करके उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। तो उसमें जो यीस्ट है वो बड़ा पनपता हुआ दिखेगा। इसकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आगे है वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो आपने एक जो ब्रेड की स्लाइस है उसको थोड़ा गीला करना है। तो उसको ठंडी जगह पे और मॉइस्ट जगह पे डार्क प्लेस पे रखना है। इसको सरफेस ऑफ द स्लाइस मैग्नीफाइंग ग्लास के बाद देखनी है, 3-4 दिन के बाद देखनी है इसको। तो उस पर आपको उल्ली जी की रचना जो होगी मोल्ड की वो आपको देखेगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक, 1 हफ्ते तक उसको देखना है। उसके बाद उसकी रचना को फ़ोटो बना के देखनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस। पहले केस में जो यीस्ट है वो कैसे ग्रो करता है, उसका मतलब बढ़ोतरी कैसी होती है वो हमने नोट करनी है। एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकंड। दूसरे में जो ब्रेड के ऊपर जो उल्ली लगती है, मोल्ड जिसको कहते हैं, वो कैसे ग्रो होता है वो भी देखना है। हैविंग डिस्कस्ड द context in which reproductive processes work। तो वो जो हमारा तथ्य ऐसा है कि जिसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस। तो हम अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कैसे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं कैसे और रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उसमें अगर हमने देखना हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा मोड है तो हमें इनका ध्यान करना पड़ेगा। आगे है फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में टूटता है, उसके बिल्कुल इसकी एक तरह की डिवीज़न हो जाती है, तो उसको हम फिजन, बाइनरी फिजन कहते हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये नई बात आपके सामने आई है। सेल का मतलब होता है सेल वाला, एक सेल जो होगा सिंगल सेल वाला जीव है। कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, तो यूनिसेलुलर उनको कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक, जिनका निर्माण सिर्फ एक सेल से हुआ है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उनके अंदर सेल की डिवीज़न होती है और फिजन होती है। लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स। एक सेल जो होता है 2 बिल्कुल एक जैसे भागों में डिवाइड होता है। उनके 2, एक सेल जो होता है ख़त्म हो जाता है, उसकी बॉडी से ही 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। इस तरह की जो फिजन रिएक्शन है, टूटने वाली रिएक्शन है, तो उसको हम फिजन रिएक्शन कहते हैं, बाइनरी फिजन रिएक्शन कहते हैं। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। तो इसके फिजन के बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स जो हैं देखे गए हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट। तो बहुत सारे प्रोटोजोआ और ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो हैं वो 2 हिस्सों में बंटते हैं, 2 उसके हाफ्स बन जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। इन ऑर्गेनिज्म मच सच एज अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 cells ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन।
तो उसका जो बंटवारा होता है वो किसी भी प्लेन में इधर को किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये एक डायग्राम आपके पास है। एक अमीबा है तो इसकी ग्रोथ होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा लंबा हो गया, फिर ऐसे और लंबा हो गया, फिर ये 2 हो गया, उसके बाद ये सेल भी डिवाइड हो गया। तो सिंपल सेल इधर एक चला गया, एक इधर चला गया। तो इनको आप ध्यान से देखें, इसके अंदर न्यूक्लियस को क्या होता है। तो इस तरह की जो डिवीज़न होती है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप। तो गुलाबी रंग की एक छोटी स्लाइड होती है जिसके अंदर परमानेंट स्लाइड में अमीबा दिख सकता है। तो उसमें ऑब्जर्व द अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के द्वारा हम उसका जो परमानेंट स्लाइड में अमीबा का जो डिवीज़न है वो देख सकते हैं। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बोथ एंड स्लाइड्स। तो दोनों स्लाइड्स में हमने डिफरेंस देखना है। नाउ तो आगे है, हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कुछ तरह की ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, सच एज सीन इन लेशमानिया विच काज काला अज़ार। लेशमानिया एक बैक्टीरिया है जिससे काला अज़ार नामी की जो अफ्रीका में बीमारी है वो होती है। विच हैव विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। तो इसके एक सेल के अंत में एक कोड़े जैसी रचना होती है, वीप सेल्स होता है। इन एन ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन अकर्स इन द डेफिनेट ओरिएशन इन रिलेशन। तो जो बाइनरी फिजन होता है उसकी ख़ास ओरिएंटेशन होती है। तो to those structures. Other single-celled organisms such as मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो एक जो प्लाज्मोडियम होता है डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो उसमें मल्टीपल फिजन होता है। जो प्लाज्मोडियम का एक सेल है तो ऐसी जगह में होता है, पहुंचता है जहां पर उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो खुलता नहीं है, उसके डिवाइड नहीं होता। तो उसके सेल्स जो अंदर अंदर हैं, अंदर अंदर डिवाइड होते रहते हैं, बहुत सारे सेल्स एक साथ में बन जाते हैं। तो ये सेल जो होता है जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, माफक कंडीशन आती हैं जिन जहाँ पर उसकी डिवीज़न आसान होती है, तो उस आसान सी स्थिति में इसका जो बाहर का जो ये वाला जो गोला बनता है बाहर का जो है, इसको हम सिस्ट कहते हैं, ये बनता है। और सिस्ट जो है एक मैच्योरिटी के बाद वो सिस्ट फट जाता है और एक साथ में सारे जो न्यूक्लियाई हैं इकट्ठे हुए वो सारे एक ही टाइम पे निकल जाते हैं। इस प्रकार की जो फिजन होती है उसको बाइनरी फिजन ना उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो एक साथ में सारे जो अणु हैं वहीं पर विकसित होने लगते हैं। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन में होता है एक जीव जो होता है धागे जैसा होता है और पानी में होता है हरे रंग का क्लोरोफिल जैसा। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल फिलामेंट के रूप में बदल जाता है। तो कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो जिसमें धागे जैसी रचनाएं हो हरे रंग की, ऐसा वाला पानी हमने पॉन्ड से लेना है। तो पुट वन ऑफ द टू फिलामेंट्स ऑन द स्लाइड पे ऊपर 2 या 3 फिलामेंट आपने रखने हैं, टुकड़े अलग अलग रखने हैं। और पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स। इस फिलामेंट्स के ऊपर ग्लिसरीन का ड्रॉप डालना है। एंड कवर इट विद कवर स्लिप से उसको ढक देना है। तो ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उसको माइक्रोस्कोप से अंदर से हम देखेंगे। तो कैन योर आइडेंटिटी डिफरेंट टिश्यूज़ इन द स्पायरोगैरा फिलामेंट। क्या उसके अंदर जो हरे रंग के फिलामेंट बनते हैं तो वो क्या स्पायरोगैरा जैसे होते हैं। तो ये आपने इसको देख के रिकॉर्ड करना है।
ओके।